बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में मंथली डिस्काउंट शीट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मंथली डिस्काउंट शीट होती क्या है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको बताऊंगा कि आपके पास जितनी प्रोडक्ट्स है इन प्रोडक्ट के ऊपर जितना आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं मंथ वाइज, तो वो आपको यहाँ पर पहले से ही अपनी शीट को प्रिपेयर रखना है। अब जैसे मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी यहाँ पर कॉस्ट लिखी हुई है। अब हमारे पास जो है वो पूरे ईयर का डाटा हम मेंटेन करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कैमरा है, इसकी कॉस्ट यहाँ पर जैसे लिखी हुई है, यहाँ पर 25,000 लिखी हुई है। अब जनवरी में हमारे पास कितना डिस्काउंट होना चाहिए कि आपका जो कैमरे का जो परसेंट है वो आपके पास आ जाए जनवरी का। इसी तरह फैब का भी रिकॉर्ड होगा, मार्च अप्रैल मई पूरे आपके पास दिसंबर तक का रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ आपको सबसे पहले जो है परसेंटेज आपको यहाँ पर बनाना है। तो इसके लिए पहले आपको यहाँ पर अपने नेम्स ऐड करने हैं जनवरी, और उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे फरवरी। इसके बाद आपको इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करके ड्रैग करना है दिसंबर तक। उसके बाद नीचे इसी तरह एक रो को आप सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, और आप इसको जो है फॉर्मेट दे सकते हैं। जो भी आपको इसके अंदर फॉर्मेट अप्लाई करना है कलर से, वो आप यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ आपको जो मान लीजिए कि आपको जनवरी का जो परसेंटेज है वो कितना रखना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ रखेंगे। मैंने यहाँ पर जनवरी का परसेंट रख दिया। यहाँ पर जैसे जनवरी में हम 5% देंगे, फेब में हम 2% कर देते हैं, मार्च में 6% कर देते हैं, और अप्रैल के अंदर आते हैं 7%, मई में हम कर देंगे 3%, जून में हम कर देंगे यहाँ पर 5%, और जुलाई में भी 5% रखेंगे, अगस्त में हम कर देंगे 4%, सितंबर में 3%, एंड अक्टूबर में हम कर देंगे 4%, नवंबर में 5, एंड दिसंबर लास्ट जो आपका होगा 6% होगा। अब ये परसेंटेज मैंने क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि हमें अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना होता है मंथ वाइज। तो हम अपने मंथ वाइज जो है डिस्काउंट फिक्स कर देंगे कि जनवरी में जो हमें डिस्काउंट देना होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5% का डिस्काउंट होगा। इस तरह अगर आपके पास फैब का मंथ शुरू होता है तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और मार्च के महीने में आप जो है वो 6% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये आपको जो है वो पहले से अपनी शीट को मेंटेन रखना है। आपको यहाँ पर फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है, आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको जो है यहाँ पर जो सेल सेलेक्ट करना है, वो सेल होगा आपकी जो प्राइस का होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया। याद रखिएगा इस वाले सेल को आपने लॉक करना है F4 से। आपने वन टाइम F4 प्रेस किया, उसके बाद सेकंड टाइम F4 प्रेस किया, और थर्ड टाइम F4 प्रेस किया। तो देखिए डॉलर का जो साइन है वो आपके पास जो है सिर्फ कॉलम के साथ है, क्योंकि हम जब अपने फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे कॉलम वाइज तो ये सेल जो है आपका फिक्स रहेगा। अब इसको आपने करना है कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आपका परसेंटेज है। अब जनवरी का है तो आपने जनवरी वाले सेल को सेलेक्ट करना है। अब इसको भी आपने लॉक करना है। वन टाइम F4 प्रेस करेंगे, सेकंड टाइम, और सेकंड टाइम F4 प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर इसको रोक देना है, क्योंकि अब यहाँ जो आपने डॉलर का साइन रखना है वो रॉ के साथ रखना है। क्योंकि जब आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो ये फॉर्मूला नीचे की तरफ मूव ना करे, यानी कि जब हम इस सेल को नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो ये सेल आपका अपनी जगह पर फिक्स रहे, कॉलम वाइज जो है वो चलता रहे। अब इस तरह आपने इसको करना है ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास आ चुका है कि 25,000 में से अगर 5% का डिस्काउंट देखा जाए तो वो कितना आ रहा है, 1250। अब 1250 को आपको माइनस भी करना है, तो आप इसी फॉर्मूले के अंदर इसको माइनस करवा दीजिए। आप एडिट करें इस फॉर्मूले को, ब्रैकेट के बाहर आएंगे, आपने दोबारा से इसी सेल को, कॉस्ट वाली सेल को सेलेक्ट करना है। इसको आपने F4 से लॉक करना है। कितने टाइम, आपने 3 टाइम करना है, जिस तरह आपने इस वाले सेल के साथ किया था। और इसको आप कर देंगे माइनस, माइनस कर देंगे, और आप कर दीजिए एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि 1250 था वो डायरेक्टली जो माइनस हो चुका है। अब आपके पास जो एक्चुअल अमाउंट आ रही है वो कैमरे की कितनी आ रही है, 23,750। अब इस फॉर्मूले को आपने करना है ड्रैग। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे नीचे तक तो ये देखें, अब हम इस सेल को देखते हैं चेक करके। देखें ये सेल अपनी जगह फिक्स्ड है। इस तरह इसको हम चेक करते हैं, देखिए ये सेल अपनी जगह फिक्स्ड है, सिर्फ ये सेल मूव कर रहा है। अब इसी तरह आपने जो है वो सेलेक्ट करना है पूरे कॉलम को, और यहां से फॉर्मूले को आपने ड्रैग कर देना है राइट साइड की तरफ। तो जैसे ही कर देंगे राइट साइड की तरफ तो पूरी एयर की जो आपकी शीट है वो मेंटेन हो जाएगी। आप सेकंड सेल पे आके देखते हैं, देखिए अब आपकी कॉस्ट आपकी फिक्स रही है। अब फैब के कॉलम के अंदर देखें, फैब के अकॉर्डिंग डिस्काउंट यहाँ पर डिडक्ट हो रहा है, यानी कि 2% के हिसाब से हो रहा है। मार्च में आके देखते हैं तो मार्च में देखिए 6% के हिसाब से डिडक्ट हो रहा है, और कॉस्ट आपकी फिक्स हुई हुई है। अप्रैल में जाके देखेंगे तो अप्रैल में अप्रैल के अकॉर्डिंग डिडक्शन हो रही है, और कॉस्ट जो है वो वहाँ पर फिक्स हुआ हुआ है। तो ऐसे आप पूरा जो है वो ईयरली
जो प्लान है वो आप कर सकते हैं कि आपको मालूम होगा कि किस मंथ में हम कितना % डिस्काउंट दे रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस कितनी है, वो आपकी शीट पे आपको देख के मालूम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।